प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं इस समय सिलीगुड़ी में हूँ और वहीं से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो एक छोटा सा संदेश है और वो एक पास्टर के विषय में है, ज़रूर सुनिएगा। एक शिक्षाप्रद कहानी है, इसमें हमें क्या सिखाती है ये कहानी, इसको ज़रूर सुनिएगा। और इसके साथ एक संदेश है और वो संदेश है याकूब 2 अध्याय के 26 पद में कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो उसको आज आप ज़रूर देखिएगा, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग जो इस दुविधा में है कि क्या करें क्या ना करें, वो इस वचन को सुनकर सजग हो जाए और अपने जीवन को वैसे ही व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल है कि इफिसियों की जो कलीसिया है वो विश्वास में आने से पहले कौन सी देवी की आराधना करती थी, कौन सी देवी के वो लोग पुजारी थे। तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन सी देवी है जिसकी पूजा इफिसुस के लोग विश्वास में आने से पहले करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। बहन से प्रार्थना करवाते रहिए, ये आपके लिए हमेशा तैयार है। आपके हर एक समस्या के लिए, हर एक बीमारी के लिए, हर एक उस उलझन के लिए जो आपको परेशान करती है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दी है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। याकूब 2 अध्याय और उसका 26 पद देखिए। यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ लिखा, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे एक शरीर अगर उसमें से आत्मा निकल जाए तो वो निढाल है, वो निर्जीव है, मर गया है। उसको चाहे सुइयाँ चुबा दीजिए, चाहे उसको कुछ भी कह दीजिए, उस पर असर ही नहीं होगा क्योंकि वो डेड है, वो मर चुका है। जैसे कि आत्मा शरीर के लिए ज़रूरी है वैसे ही कर्म विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर तो हम कर्म भी वैसे करें ताकि हमारा विश्वास सार्थक हो और हम एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी कहला सकें। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये और इस संदेश में याकूब हमें समझाता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं और हम वैसे कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो गया। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक पास्टर की, और हो सकता है कि ये मनगढ़ंत कहानी और या हो सकता है कि ये सच्ची कहानी हो। ये मैं इस बारे में पक्का नहीं हूँ कि ये कहानी कैसी, लेकिन जो भी कहानी हमें शिक्षा दे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हुआ क्या कि एक गांव था, वहाँ पर एक पास्टर थे और वो बहुत बड़े विश्वासी थे। वो जिसके लिए भी प्रार्थना करते थे वो चंगा हो जाता था, बड़े बड़े काम होते थे वहाँ पर। उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत सॉलिड था और परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न था। लेकिन हुआ क्या एक बार कि गांव के बराबर में एक डैम था, यानी कि जो एक पुस्ता जिसको कहते हैं वो ढह गया। बांध जो था वो ढह गया और बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। लोगों में हाहाकार मच गया और भगदड़ मच गई और सब वहाँ से भागकर बहुत तेज़ी से वहाँ पर सहायता करने के लिए फौजी लोग आ गए और उस गांव को खाली कराया गया। फटाफट सारे काम हुए, सारा गांव खाली हो गया। लेकिन पास्टर जी वहाँ पर रुके रहे। पास्टर जी को पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ हो, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। हुआ क्या कि जब घुटनों से ऊपर पानी आ गया तब एक नाव उनके पास से गुजरी
और उस नाव में बैठे हुए लोगों ने कहा कि पास्टर जी नाव में आ जाइए, नहीं तो बांध टूटा है और कुछ भी हो सकता है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको अंदर आना पड़ेगा। पास्टर जी ने कहा नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरे प्रभु पर मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। नाव चली गई और पास्टर जी ऐसे ही खड़े रहे। उसके बाद पानी बढ़ता चला गया और जब उनके यहाँ छाती तक आ गया पानी, तो एक और नाव आई, उसमें भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा पास्टर जी पानी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जिद छोड़िए, आप इसमें आ जाइए, अन्यथा बड़ी दुखद घटना हो सकती है, आप आइए इसमें और बैठिए, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैंने नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा। उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। पानी यहाँ तक आ गया। जब पानी यहाँ तक आ गया तो पास्टर जी ऐसे खड़े हैं, पानी यहाँ से जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है चारों तरफ, जैसे घूम के देख रहे हैं ऐसे घूम के देख रहे हैं, सब तरफ पानी पानी है, कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा। पास्टर जी अकेले पानी के अंदर खड़े हैं, पानी बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक आ गया। इतने में एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है तो वो सीढ़ी जो है, रस्सी की सीढ़ी नीचे लटका देता है और उसमें से आवाज़ आती है कि आप जल्दी से इस सीढ़ी के सहारे ऊपर आ जाइए, क्योंकि पानी और बढ़ रहा है और घटना ज़्यादा दुखद हो सकती है, आप जल्दी से इसमें आ जाइए। पास्टर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब पास्टर जी ने नहीं माना तो हेलीकॉप्टर भी चला गया। पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और पूरा पानी जब बढ़ गया तो पास्टर जी उसमें डूब के मर गए। जब वो परमेश्वर के पास गए तो परमेश्वर से थोड़ा नाराज होकर कहा, प्रभु मैं तो इतना बड़ा विश्वासी हूं तेरा, मैं तुझ पर विश्वास करता आया हूं, फिर तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। परमेश्वर ने मुस्कुरा कर पास्टर जी की ओर देखा और कहा कि विश्वास तो तूने किया लेकिन कर्म नहीं किया। मैं पहले जो नाव आई थी वो मैंने भेजी थी कि तुम उसमें आओ, बैठो और अपना जीवन बचा लो। दूसरी नाव जो भेजी है वो भी मैंने भेजी थी, जो दूसरी नाव वहाँ पर आई वो भी मैंने भेजी थी कि तुम इसमें बैठो और अपने जीवन को बचा लो। फिर जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो भी मैंने ही भेजा था ताकि तुम अपने प्राण को बचा लो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा नहीं किया। आपके विश्वास ने आपको बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े विश्वासी हैं, लेकिन आपको कर्म भी तो करना चाहिए। तो इस तरह से जब जवाब मिला पास्टर जी को तो वो बड़े शर्मिंदा हुए कि हाँ मेरी गलती है, मुझे नाव में पहली ही नाव में बैठ जाना चाहिए था। दोस्तों, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज भी यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें अपने जीवन में वो कर्म करने होंगे जिससे कि हम अपने जीवन को बचा सकें। हमें उन सारी चीज़ों को ना करना पड़ेगा जो हमें अपनी ओर खींचती हैं और हमें अविश्वासी बनाती हैं, हमें अपवित्र करती हैं और अशुद्ध करती हैं। हम विश्वासी नहीं, हम भरोसा भी रखें परमेश्वर के ऊपर। विश्वास के साथ हम वो काम भी करें जो विश्वास से जुड़े हुए हैं। अगर पास्टर जी इस बात को जानते तो उनका जीवन बच जाता, लेकिन हम इस कहानी के जरिए जान चुके हैं कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो हमें भी अब सजग और सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे कर्म भी हमारे विश्वास के अनुसार होने चाहिए। वचन में लिखा है कि मेरा भक्तजन विश्वासी के द्वारा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इफिसुस की जो कलीसिया है, विश्वास में आने से पहले वो कौन सी देवी की आराधना करते थे।
डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सी देवी है जिसकी पूजा इफिसस के लोग करते थे। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।